हेलो व्यूअर्स, मैं विक्रांत राजकरसाल, मोटिवेशनल स्पिरिचुअल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट, करियर गाइडेंस एंड लाइफ कोच। जर्नी ऑफ लाइफ के इस एपिसोड में एक बार फिर से मैं अपने सारे व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब तक हमने जर्नी ऑफ लाइफ के पिछले एपिसोड्स में जाना बेसिक्स ऑफ जर्नी ऑफ लाइफ कि जर्नी ऑफ लाइफ का फॉर्मूला कैसे काम करता है। हमने बात की पावर ऑफ कर्मा की, आपके हर सफर में कर्म कैसे रोल अदा करती हैं। उसके बाद हमने बात की सेल्फ एनालाइजेशन के ऊपर, अपने स्वयं का चिंतन करना क्यों जरूरी है। पावर ऑफ रिलेशंस को जाना कि आपके स्किल्स को डेवलप करने में आपके रिलेशंस कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। फिर हमने बात की वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। देन बात की हमने जेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। लेकिन आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये है करियर एंड डेवलपमेंट। करियर डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि अगर हम स्कूल में पढ़ रहे हैं तभी हमें अच्छे करियर की जरूरत है। आप अपने जीवन के हर पड़ाव में अपने करियर को बनाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन चूक कहां रह जाती है जब हम अपने करियर के ऊपर फोकस नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं डोल जाते हैं। और जब हम अपने करियर को नहीं डेवलप कर पाते, जब अपना टारगेट नहीं अचीव कर पाते, तो सारी बात वक्त के ऊपर छोड़ देते हैं और किस्मत के ऊपर दोष मर देते हैं। तो एक छोटी सी कहानी से बताता हूं। श्री विष्णु पुराण में एक जगह के ऊपर महालक्ष्मी श्री विष्णु जी से एक प्रश्न करती हैं। श्री विष्णु जी अपनी शैया पे लेटे हुए हैं और मां लक्ष्मी कहती है कि हे भगवान, अगर सब कुछ तय है, सब कुछ निर्धारित है, तो कर्म करने की क्या जरूरत है। जब किस्मत पहले से लिखी हुई है तो कर्म करने की क्या जरूरत है। तो भगवान एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वो कहती हैं, हाँ किस्मत तय है, सब कुछ निर्धारित है, लेकिन अगर इंसान चाहे और अपनी इच्छा शक्ति के साथ, पूरे फोकस के साथ अपनी उस किस्मत को बदल सकता है। हमारी चूक कहां रह जाती है, हम सब कुछ किस्मत के ऊपर छोड़ देते हैं और किस्मत के ऊपर छोड़ने के बाद अपने जीवन को जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं, लेकिन हम उसमें बदलाव लेके आने के पूर्ण प्रयास नहीं करते, पूर्ण एफर्ट नहीं करते। तो अगर मैं एक बिजनेसमैन की बात करूं या एक जॉब पर्सन की बात करूं, तो वो क्या सोचता है कि मैंने अपना टारगेट अचीव कर दिया, मेरे को जॉब मिल गई, मैंने अपनी दुकान खोली, मैंने बिजनेस शुरू कर लिया, मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया, तो अब मेरे को इसके ऊपर सोचने की क्या जरूरत है। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि वो इससे बेहतर कर सकता है, वो अपने करियर में और ग्रोथ लेके आ सकता है, वो इस छोटी सी दुकान को, इस छोटे से बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकता है, बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकता है और मल्टीनेशनल कंपनी में चेंज कर सकता है। लेकिन वो फोकस नहीं होता, जब अपने करियर के ऊपर पूरी तरह से प्लानिंग नहीं बनाता, जिसके कारण वो वहीं का वहीं रह जाता है और एक पिसी हुई जिंदगी जीता रहता है। तो दोस्तों, करियर की डेवलपमेंट हर एज में जुड़ी है। चाहे आप स्कूल में जा रहे हो, कॉलेज में हो, कोई जॉब की तलाश कर रहे हो, नया बिजनेस शुरू करने वाले हो, या कर चुके हो, उस बिजनेस को और बड़ा करना चाहते हो, तो आपको अपने करियर के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। करियर के ऊपर प्लानिंग करना आपकी कोई जॉब नहीं है, ये आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसको 2-4 बार नहीं करना। आपने जब तक इस दुनिया में हो, आपने हर साल अपने करियर की डेवलपमेंट के लिए उसके ऊपर प्लानिंग करते रहना है और जो पीछे किया उसके ऊपर सोचते रहना है और उससे बेहतर कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर प्लानिंग करते रहना है। तो आज के इस टॉपिक में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो आपके जीवन में, आपके करियर में और ग्रोथ लेके आने में बहुत हेल्पफुल होंगे, बहुत ज्यादा मददगार होंगे। पहले पॉइंट से बात करूंगा, मेक करियर प्लानिंग ए रेगुलर इवेंट। अपने जीवन के हर साल में कुछ दिन अपने आप को दीजिए जिसमें आप एक रूटीन प्लानिंग करें कि आपने पिछले साल जो प्लान किया था उसमें से आपने कितना अचीव किया, कितना उसको फॉलो किया और कितना उसके ऊपर काम किया, और जो उसमें कमियां रह गई उसको आप अगली प्लानिंग में कैसे ठीक करोगे। तो दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि मैं हर साल कुछ ना कुछ प्लान करता हूं, तो क्या आप जो प्लान करते हो वो आप नोट डाउन करते हो, लिखते हो? वो कह रहा है कि नहीं, मेरे मन में, मेरे दिमाग में है, मेरे को याद रहता है। नहीं, आप साल का कोई ऐसे 4-5 दिन निकालिए जिसमें आप सिर्फ अपने आप को दें।
मेरी राय से सबसे बेहतर समय होता है दिसंबर एंडिंग का, जिसमें आप साल के अंत में 25 से लेकर 31 तक 4 से 5 दिन अपने आप को दें, जिसमें आप ये प्लान करें कि मैंने जब 1 जनवरी को ये प्लान किया था उसमें मैंने क्या क्या चीजें निर्धारित की थी, क्या क्या गोल्स नोट किए थे, किस तरह से मैंने उन गोल्स को अचीव करने बारे में सोचा था और क्या मैं उनको अचीव कर पाया। अगर नहीं कर पाया तो उनको अब कैसे कर पाऊंगा अगली प्लानिंग में, और अगर मैंने अचीव किए तो उनमें क्या कमियां रह गई ताकि उन कमियों को मैं अगली प्लानिंग में दूर कर पाऊं। देखो दोस्तों, कोई भी टारगेट एकदम से अचीव नहीं होता, उसको अचीव करने के लिए हमें प्लानिंग्स बनानी पड़ती हैं, छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ते हैं, टाइनी स्टेप लेने पड़ते हैं ताकि हम अपने बड़े लक्ष्यों को पार कर सकें। अगर एक इंसान चाहता है कि वो राजनीति में बहुत नाम कमाए, देश का प्रधानमंत्री बने, तो उसको उसके लिए छोटे छोटे स्टेप लेने होंगे। सबसे पहले अपनी पसंद की पार्टी के साथ चलना होगा जिसके ऊपर उसको ट्रस्ट है, फिर उस पार्टी के साथ उसको एज ए को वर्कर काम करना शुरू करना होगा। धीरे धीरे उसको उसमें प्रमोशन मिलनी शुरू होगी और वो धीरे धीरे बड़े नेताओं की निगाहों में आने लग जाएगा और उसे एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और एक टाइम पे देश की राजनीति में एक अच्छा नाम कमाएगा। अगर वो सोचे कि मैं पहले दिन ही प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए सोचूं, तो शायद उसको उसकी उम्मीद से भी कम वोट्स मिलेंगी, क्योंकि उसने अभी उतना काम ही नहीं किया। तो पहले बेबी स्टेप्स के साथ, छोटे छोटे स्टेप्स के साथ अपने टारगेट की ओर बढ़े। एक इंसान छोटा सा बिजनेस शुरू करता है, कोई भी इंसान बड़े लेवल से काम शुरू नहीं करता, हर इंसान एक छोटे से लेवल से काम शुरू करता है, लेकिन वो छोटे से लेवल के ऊपर काम करता करता बड़े लेवल पे पहुंच जाता है। शुरुआती दौर में उसके पास 2 से 3 बंदों की टीम होती है और एक टाइम पे आगे उसके पास 2 से 3,000 लोगों की टीम होती है। क्या करता है वो? सिर्फ प्लानिंग करता है, रेगुलर प्लानिंग करता है और एक समय निर्धारित करता है जिसमें वो डिसाइड करता है कि मैंने अगले साल क्या करना है और जो मैंने नहीं किया उस बात को कैसे अच्छे से क्लियर करना है। सो फर्स्ट पॉइंट, एक अपने आप को टाइम दें और टाइम देके अपनी एक प्लानिंग सेट करें और उसके ऊपर फोकस रखें। दूसरा पॉइंट मैं आपको कहूंगा कि जो आपने पाथ चूज किया, जो आपने अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए पाथ चूज किया, उसमें आप रिफ्लेक्शन देखिए। रिफ्लेक्शन मींस कि आपने पिछले साल जो काम किया उसकी रिफ्लेक्शन आपको अगले साल में क्या मिली और अब आप जो करोगे उसकी रिफ्लेक्शन आगे क्या मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, वो स्कूल में पढ़ता है तो पूरा साल स्टडी करता है। जब स्टडी करता है तो उसके नंबर आते हैं 60%, 70%, 80%। जब उसके 80% मार्क्स आते हैं तो उसको ये रिफ्लेक्शन देखनी चाहिए कि मेरे 80 क्यों आए और इससे बेहतर मैं कैसे ले सकता था। तो वो अपनी पिछले पाथ को देखे कि मैंने क्या प्लानिंग की थी, क्या मैंने उस अकॉर्डिंग काम किया और क्या मेरे को उस अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन मिली। अगर मिली तो इससे बेहतर रिफ्लेक्शन मैं कैसे ले सकता हूं। तीसरे पॉइंट पर मैं बात करूंगा, जो आपने रिफ्लेक्शन देखी उसमें आपको क्या पसंद था, क्या नापसंद था और क्या आपने उसमें अपनी जरूरतें पूरी की और क्या आपकी इच्छाएं थी। मान लीजिए आप एक व्यापारी हो, एक बिजनेसमैन हो, उस बिजनेस में आप एक ग्रोथ चाहते हो, आपने एक प्लान बनाया, उसके ऊपर वर्किंग शुरू की करियर को लेकर। आपकी इच्छा है कि अपना बिजनेस बहुत बड़े लेवल तक जाए, मल्टीनेशनल कंपनी बने। हर इंसान चाहेगा, कोई भी दुकानदार हो, अगर उसको मौका मिले और उसकी निष्ठा, उसका विश्वास बना हो अपने बिजनेस के ऊपर, तो हर इंसान चाहेगा कि वो बड़ा इंसान बने, उसका एमएनसी ग्रुप हो और वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर काम करे। तो कौन नहीं चाहेगा। तो क्या है कि आपने जो पाथ चूज किया उस पाथ में आपको किस तरह की सिचुएशंस हैंडल करनी पड़ी, उसमें से आपको क्या पसंद था, क्या नापसंद था, क्या आपकी इच्छाएं थी और क्या आपकी जरूरतें थी। जो आपको नापसंद था, क्या आप उसको चेंज कर सकते हो? तो उसके ऊपर प्लान बनाइए कि मेरे को ये नापसंद था जो मैंने पिछले पाथ में फेस किया, इसको मैं अपनी पसंद में बदलूंगा। और जो आपको पसंद था, क्या उससे आप खुश हो? अगर खुश हो तो उसको और बेहतर करिए। जरूरत, जो आपके काम को चलाने के लिए जरूरत थी, क्या वो पूरी हुई? अगर पूरी हुई तो उसको और बेहतर कैसे कर सकते हो ताकि आगे जाके अपनी जरूरतें और अच्छे से पूरी कर सको। और इच्छाएं
मान लीजिए एक इंसान की जरूरत है, एक बिजनेसमैन की जरूरत है महीने का 1.5 लाख 2 लाख का 4 लाख का काम निकालना। एक छोटे व्यापारी की बात कर रहा हूं जिसमें उन्हें माल भी डालना है, जिसमें उसने सैलरी देनी है, अपने दुकान का खर्चा भी निकालना है और स्टॉक भी डालना है और अपना खर्चा भी निकालना है। तो उसकी इच्छा थी 4 लाख रुपए की कि मेरे को हर महीने 4 लाख की इनकम हो, लेकिन उसको बना 2 लाख। उसमें उसकी जरूरतें पूरी हुई लेकिन इच्छाएं अधूरी रह गई। तो प्लानिंग करें कि मेरे को अपने करियर पाथ में डेवलपमेंट करने के लिए अपने लाइक्स और डिसलाइक्स के ऊपर काम करना है और नीड्स एंड वांट्स के ऊपर काम करना है कि मेरी इच्छाएं और जरूरतों के ऊपर काम करना है, ताकि वो एक अच्छा करियर बना पाएगा। चौथे पॉइंट की बात करूंगा, कीप ए रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट्स। मतलब कि सिर्फ कमियां ही नहीं देखनी। मान लीजिए आपने प्लान किया कि मैं एक अच्छा करियर बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर यहाँ पे स्टूडेंट की एग्जाम्पल लेता हूँ कि एक बच्चा 10th में है, उससे बड़े अच्छे से नंबर लेकर 10th पास की, 90% उसके मार्क्स आए, 95% उसके मार्क्स आए, लेकिन इसमें कुछ कमियां नहीं होंगी, वो इसमें कुछ ज्यादा और अचीव कर सकता था। पर इसके साथ ये भी देखे कि इसके अलावा उसने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या हासिल किया, क्या क्या उसने रिवार्ड प्राप्त किए। जो रिवार्ड प्राप्त किए उससे उसको एप्रिसिएशन मिलेगी और वो अपना आगे का गोल अचीव करने में, आगे का पाथ और अच्छे से करने में, अपने करियर को और अच्छे से डेवलप करने में और मेहनत करेगा और फोकस्ड रहेगा और एक अपने टारगेट के पास पहुंचेगा। पांचवें पॉइंट की बात करूंगा, आइडेंटिफाई योर ट्रांसफरेबल स्किल्स। अब इसको थोड़े ध्यान से समझिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जाता है, कभी सेल्स में, कभी प्रोडक्शन में, कभी अकाउंट्स में, कभी एचआर में या कभी हाउसकीपिंग में। अब उस बंदे ने ये आइडेंटिफाई करना है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में किस लिए आया था और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में किन किन डिपार्टमेंट्स में काम कर चुका हूं और मैं किस डिपार्टमेंट में अच्छे से काम कर पाया। फॉर एग्जाम्पल बंदे ने की थी एमबीए इन सेल्स मार्केटिंग, लेकिन उसको काम मिला सबसे पहले मार्केटिंग का। वो मार्केटिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, उसको खुद को महसूस हुआ कि मैंने अच्छा काम नहीं किया। कंपनी ने उसको मौका दिया प्रोडक्शन में भेजने का, वो प्रोडक्शन में गया तो प्रोडक्शन में भी वो अच्छे से काम नहीं कर पाया, उतनी बेहतरी से अपने आउटपुट नहीं दे पाया। फिर उसको भेजा गया फाइनेंस में। अब वो फाइनेंस में गया, उसने वहां पे फाइनेंस का काम सीखा, अकाउंट्स का काम सीखा, उसमें वो बेहतर था सेल्स और प्रोडक्शन से। फिर उसको कंपनी ने ट्रांसफर किया एचआर में। अब क्या हुआ, अब वो बंदा आइडेंटिफाई कर पाएगा कि मेरी स्किल्स क्या हैं और मेरे को अपना करियर किसमें बनाना चाहिए। अगर आपका जॉब करने का मन है, अपने करियर में जॉब अच्छी करना चाहते हो, तो उसमें आप अपनी स्किल्स देखिए कि आप कहां पे अच्छी स्किल्स के साथ काम कर पा रहे हो। जिस प्लेटफॉर्म पे आप सबसे ज्यादा फिट महसूस करते हो उसी में अपने करियर की चुनाव करिए और उसमें आगे बढ़ना शुरू करिए। यही थ्योरी काम करती है बिजनेस के ऊपर। एक बंदे ने काम शुरू किया मोबाइल्स का, अब मोबाइल्स में उसको उतनी अच्छी सेल नहीं कर पाया, धीरे धीरे उसने ऐड किया उसमें एक्सेसरीज। अब उसने एक्सेसरीज के ऊपर काम किया तो उसके एक्सेसरीज बेचने में उसको ज्यादा फायदा मिला, उसके स्किल्स उसमें ज्यादा दिखे। धीरे धीरे उसने ऐड किया उसमें काम प्रिंटिंग का, स्कैनिंग का। अब वो ये देखे कि उसको किस काम से सबसे ज्यादा आउटपुट मिली और किस काम में उसकी स्किल्स सबसे ज्यादा देखने को मिली और उसी काम में उसको अपना करियर तैयार करना चाहिए। सो आइडेंटिफाई योर ट्रांसफरेबल स्किल्स। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो रहे हो, या एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में ट्रांसफर हो रहे हो, या एक बच्चे ने पहले कॉमर्स ली, कॉमर्स उसको सूट नहीं की, फिर उसने मेडिकल लिया, फिर मेडिकल को सूट नहीं किया, फिर उसने नॉन मेडिकल लिया और वो नॉन मेडिकल में ज्यादा अच्छा बन के निकला, तो उसको अपना करियर उसी प्लेटफॉर्म में तैयार करना चाहिए, उसी में आगे बढ़ना चाहिए। 6th पॉइंट की बात करूंगा, सेट करियर गोल। अब हमने बात की सबसे पहले कि अपने आप को टाइम दें और अपना करियर प्लान करें हर साल। फिर मैंने बात की रिफ्लेक्शन के ऊपर कि जो आपने पहले काम किया उसकी रिफ्लेक्शन क्या दिखी। फिर मैंने बात की आपसे
ट्रांसफरेबल के ऊपर कि आपने किस डिपार्टमेंट में हो और किस में बेहतर हो। अब मैं बात कर रहा हूं सेट करियर गोल। अब आप डिसाइड कर चुके हो आप किस में बेहतर हो, कहां पे आपके स्किल्स पूरी तरह से काम करते हैं और कहां से आप बेहतर आउटपुट दे सकते हो। अब उस करियर को चूज करें और उसके प्रति एक गोल निर्धारित करें। एक बंदे ने शुरू किया कपड़े का बिजनेस, उसको कपड़े के बिजनेस में उतनी आउटपुट नहीं निकाल पाया, उसके स्किल्स वहां काम नहीं आए। उसने वही काम चेंज करके किसी और डिपार्टमेंट में चेंज कर दिया, किसी और डिपार्टमेंटल स्टोर में कर दिया, लेकिन वहां पे उसके स्किल्स बहुत अच्छे हुए। अब वहां पे उसके स्किल्स अच्छे हुए क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा था, सेल्स में अच्छा नहीं था। उसने क्या किया, डिपार्टमेंटल स्टोर में उसको कन्वर्ट किया, खुद को एडमिनिस्ट्रेशन में लेके आया जहां पे वो सेल्स में था और एक सेल्स टीम बिठा दी जो उसके लिए काम करना शुरू करने लग पड़ी। अब क्या है, उस बंदे को अपना करियर उस अकॉर्डिंग, उस गोल के अकॉर्डिंग, अपने टारगेट अकॉर्डिंग तैयार करना चाहिए ताकि वो अपनी स्किल्स का फायदा ले सके, अपने गोल्स को अचीव कर सके और लाइफ में ग्रोथ कर सके। सातवीं बड़ी बात करूंगा, एक्सप्लोर न्यू एजुकेशन और ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज। अब क्या है कि सबसे बड़ी कमी क्या है हमारे अंदर, हम अपने करियर को अच्छा बनाना चाहते हैं, हम अपना गोल अचीव करना चाहते हैं, लेकिन हम किसी को सुनना नहीं चाहते। हम समझते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वही सही है। तो दोस्तों सबसे पहले नई एजुकेशन सिस्टम को समझिए। अब मान लीजिए आप कोई पुराने 10-20 साल पहले से काम कर रहे हो, अब उस थ्योरी को चेंज करिए, नए तरीके से सीखिए। उसके अलावा ट्रेनिंग्स को अटेंड करिए, नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए। अगर कोई इंसान आपको कोई चीज समझाने की कोशिश कर रहा है, उसको ब्रीफली नहीं डीपली समझिए, मतलब कि ऊपरी ऊपरी ढंग से ना समझिए, गहराई में जाके समझिए और उस टेक्निक्स को अपने काम में, अपने जीवन में, अपने करियर में हर ग्रोथ को हासिल करने के लिए उसके ऊपर पूर्ण एफर्ट कीजिए। तभी आप अपने जीवन के हर मुकाम को हासिल कर पाएंगे और तभी आप एक अच्छा करियर बना पाएंगे और एक अच्छी प्लानिंग के साथ वो हर गोल अचीव कर पाएंगे जो आप कभी सपने में सोचा करते थे। तो दोस्तों अगर कोई आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई आपको कुछ नया बताने की कोशिश कर रहा है, तो उसको सिर्फ सुनना सीखिए और उससे सुनकर उससे पूछिए कि इसको और बेहतर कैसे कर सकता हूं और अपनी लाइफ में अप्लाई करिए और ग्रोथ। 9वें पॉइंट पर बात करूंगा मैं, लीव योर कंफर्ट जोन और कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो के ऊपर आपको बताया था कि एक राजा को उसके मित्र ने 2 बाज दिए, 2 ईगल गिफ्ट में दिए। उसमें से एक ईगल बहुत अच्छा उड़ रहा था, लेकिन दूसरा ईगल एक दरख्त की, एक पेड़ की टहनी के ऊपर बैठा रहता था। तो राजा ने क्या किया कि आदेश दे दिया कि जो भी इस ईगल को उड़ाने की कोशिश करेगा, इसके स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करेगा, उसको इनाम में 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। बहुत सारे बड़े वैद्य आए, बहुत सारे बड़े विद्वान आए, कोई उसकी हेल्प नहीं कर पाया। लेकिन एक किसान ने सिर्फ अपने एफर्ट से उस ईगल के स्किल्स डेवलप कर दिए। कैसे? उसने वो ब्रांच ही काट दी जिसके ऊपर वो बैठा रहता था और उसका वहां मन लग गया था। इसी तरह से हम भी जो काम कर रहे हैं, हम उसमें सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ अभी मैंने इतना अचीव कर दिया, बहुत है। या हम एक कोना पकड़ के बैठे रहते हैं, उसके ऊपर पूरा फोकस नहीं करते। तो दोस्तों कंफर्ट जोन को छोड़िए। हर इंसान कोई ना कोई ऐसे कंफर्ट में है जिससे वो अपना टारगेट नहीं अचीव कर पा रहा, अपना करियर नहीं बना पा रहा। प्लानिंग सब करते हैं, जब साल का पहला दिन आता है तो हर इंसान प्लानिंग करता है कि मैं इस साल ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं अपना गोल अचीव करूंगा। लेकिन साल के एंड में उतना वो अचीव नहीं कर पाता, हार्डली 10 to 15% या 20% अचीव कर पाता है। क्यों? 80% वो अपना टाइम अपने कंफर्ट जोन में खर्च कर रहा है। उसी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करिए और जो 80% आप अपना कंफर्ट जोन में खराब कर रहे हो, उसको पूर्ण 100% अपने करियर के ऊपर, अपनी प्लानिंग को पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने के ऊपर लगाइए ताकि आप अपना एक गोल अचीव कर सको। अगले पॉइंट में बात करूंगा रिसर्च फर्दर करियर एडवांस अपॉर्चुनिटीज के ऊपर कि आप जिस तरह की प्रोफाइल में हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे जॉब में हो, चाहे किसी तरह के स्टूडेंट हो, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, हाउसवाइफ हो,
उसमें आपको आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, आपके करियर को डेवलप करने के लिए, आपकी प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए, उसमें बेहतर ग्रोथ के लिए आपके पास किस तरह के नए मौके आ रहे हैं। मौके आप कब पकड़ोगे? जब आप अपनी स्ट्रेंथ जानते होगे। सेम वही बात करूंगा जो आपसे पहले की थी कि स्वॉट को समझा लिया। स्वॉट स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, और उस अकॉर्डिंग आपको जो मौके मिल रहे हैं उसको पकड़िए और अपने करियर को एक सही पाथ दीजिए और आगे बढ़ते जाइए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको मेरे इन पॉइंट से समझ आया होगा कि करियर एंड डेवलपमेंट क्यों जुड़ी है। चाहता तो मैं आपको बिजनेस स्किल्स के ऊपर आज ही बता सकता था, लेकिन क्यों मैं आपके साथ एक सीक्वेंस के साथ चल रहा हूं, क्योंकि जब हम बिजनेस टेक्निक्स को समझेंगे, जब हम बिजनेस डेवलपमेंट को समझेंगे, जब हम सेलिंग स्किल्स को समझेंगे, उससे पहले हमें पता होगा कि करियर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसकी डेवलपमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग करना कितना जरूरी है, उसको इंप्लीमेंट करना उससे ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा रिलेशंस की क्या वैल्यू है, क्योंकि विदाउट द रिलेशन, विदाउट ए ग्रुप के कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। उसको एक टीम चाहिए, वो चाहे फैमिली से हो, चाहे बाहर से हो, चाहे उसके कोई सगे संबंधी दोस्त मित्र हो, जो उसको उसके काम में हेल्प करे और आगे लेके बढ़े। तो दोस्तों, आज के एपिसोड करियर एंड डेवलपमेंट से आपको पता लगा होगा कि उसकी प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन कितनी जरूरी है। इसी करियर डेवलपमेंट के अगले पार्ट में मैं आपसे कुछ और बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, ताकि आप अपने गोल्स को, अपने टारगेट को बेहतरी से अचीव करें और आगे बढ़ते रहें, और तब तक ना रुके जब तक आप अपना गोल, अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते और इस मुकाम को प्राप्त नहीं कर लेते जो आपने अपने ख्वाबों में सोचा था। क्योंकि जर्नी ऑफ लाइफ का फॉर्मूला कहता है कि आपको ये मौका मिला है अपने आप को डेवलप करने के लिए, आपको मौका मिला है अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, और आपको मौका मिला है आने वाला कल बेहतर करने के लिए। तो दोस्तों, क्यों ना हम आज ही से कोशिश करें और आगे बढ़ते रहें। उम्मीद करता हूं आपको मेरा आज का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मैं आपके अंदर एक ऊर्जा भरने की कोशिश कर रहा हूं, एक एनर्जी भरने की कोशिश कर रहा हूं कि दोस्तों, मौके को मत गवाएं। मौके हर किसी को नहीं मिलते। कई बार मौका हाथ से निकल जाता है और हम बाद में कोसते रहते हैं कि शायद मैं तब कर लेता तो आज मैं इस नौबत में ना होता। तो अगर आपको कोई भी मौका मिल रहा है, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको ग्रैब करें, उसके ऊपर काम करें और निडर होकर, खुद के ऊपर विश्वास रखकर आगे बढ़ते रहें। इसके अलावा एक बात और कहूंगा कि मैं हर एपिसोड में कहता हूं, किसी को नीचा ना समझें। अक्सर हम लोग दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, अपने गोल से भटक जाते हैं। आपका काम है सिर्फ अपना कर्म करना, दूसरा क्या करता है उसके ऊपर फोकस ना करें। अगर कोई आपको परेशान करता है, कोई आपको डोमिनेट करता है, या कोई आपको आगे बढ़ने में रुकावट पैदा करता है, उसको उसका काम करने दें, उसके साथ उलझे ना। सिर्फ अपने कर्म के ऊपर काम करें, अपने काम के ऊपर काम करें, ताकि आप अपना गोल अचीव करें। क्योंकि जब आप एक मुकाम हासिल करोगे, जो लोग आपके जीवन में रुकावट पैदा कर रहे हैं, जो लोग आपको डोमिनेट कर रहे हैं, वही सबसे पहले आपके पास खड़े होने को तैयार होंगे। वही आपके पास सबसे पहले खड़े होने के लिए अग्रेसिव होंगे कि हमें मौका मिल जाए, क्योंकि हम इसके बहुत खास हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मैं आपका विक्रांत राय कल को फिर मिलूंगा करियर एंड डेवलपमेंट के अगले पार्ट के ऊपर, और कुछ नया आपको बताने की कोशिश करूंगा। और एक बात और, अगर आप किसी भी तरह का कोई वेबिनार, किसी तरह का ऑनलाइन सेशन लेना चाहती हैं, या कोई लाइव ट्रेनिंग सेशन बुक करवाना चाहती हैं, तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबरों के ऊपर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और किसी तरह की जानकारी ले सकते हैं। और अपने करियर में, या किसी तरह की आपको इमोशनल इंटेलिजेंस में, या किसी तरह की भी बिजनेस डेवलपमेंट में, सेल्स टेक्निक में मेरी हेल्प की जरूरत है, तो मैं हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया बताता रहूंगा। मैं आपका विक्रांत राय, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट, लाइफ कोच। कल फिर मिलेंगे भाग्य चैनल के ऊपर 4:30। बाय।